मैं डॉक्टर सुनीता कुलश्रेष्ठ, सह आचार्य, MSJ कॉलेज भरतपुर, आज MA प्रीवियस के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत बिहारी कवि के काव्य सौंदर्य पर चर्चा करूंगी। किसी भी कवि के काव्य सौंदर्य को स्पष्ट करने के लिए हमें दो पक्षों को ध्यान में रखना होता है, भाव पक्ष और कला पक्ष। और भाव पक्ष के अंतर्गत जो विषय वस्तु कवि ने की है उस विषय वस्तु का चित्रण भाव पक्ष के अंतर्गत लिया जाता है। कवि बिहारी श्रृंगारी कवि थे। उन्होंने अब बिहारी सतसई में श्रृंगार योजना को विशेष रूप से उद्घाटित किया है। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, ये दो श्रृंगार के दो पक्ष होते हैं और कवि ने इन दोनों ही पक्षों का विशद वर्णन किया है। बिहारी की श्रृंगार भावना पूर्णतः अपने युग की साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण की उपज है। वैसे तो बिहारी सतसई में भक्ति और नीति के दोहे भी मिलते हैं, किंतु श्रृंगार योजना यानी श्रृंगार रस उनके काव्य में विशेष रूप से मिलता है। आज हम काव्य सौंदर्य के अंतर्गत भाव पक्ष के कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। वैराग्य और भक्ति। बिहारी के दोहों को 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है। उनके दोहों में वैराग्य तथा भक्ति के दोहे भी देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के दोहों में शांत रस की प्रधानता है। उनका क्षेत्र यद्यपि भक्ति क्षेत्र न था, किंतु जीवन के अंतिम काल में उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कुछ तो आयु के प्रभाव से, कुछ परिस्थितियों के प्रभाव से। तब बिहारी की भावधारा ऐहिक जीवन से हटकर पारलौकिक जीवन की ओर चली गई थी। हम निम्न दोहे में बिहारी के भक्ति का परिचायक रूप देख सकते हैं। मोहु दीजे मोश जो अनेक अधमनु दियो, जो बांधे ही तोष तो बांध्यो अपने गुणनु। इस दोहे में कवि ने अपनी भक्ति को प्रकट किया है। सतसई के प्रारंभ में हम देखते हैं कि किसी भी कृति का प्रारंभ करते हैं तो मंगलाचरण बहुत आवश्यक होता है। और कवि बिहारी ने बिहारी सतसई का प्रारंभिक जो दोहा है उसमें कवि ने अपनी बाधाओं को हरने की बात किस प्रकार से कही है वो देखिएगा। इस दोहे में हमें दृष्टिगत होती है। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए। इसी प्रकार से एक दोहा और हम देख सकते हैं उदाहरण के रूप में। मोर मुकुट कटि काचनी, कर मुरली उर्माल, इही बानक मो मन बस्यो, सदा बिहारी लाल। इन दोनों दोहों से ये स्पष्ट होता है कि बिहारी में सूर, तुलसी और मीरा जैसी भक्ति भावना तो नहीं आ पाई, किंतु जीवन भर श्रृंगार के प्याले में पिलाने वाले कवि का हृदय इतना परिवर्तन हुआ कि वह उनके वैराग्य और भक्ति का द्योतक है। दूसरा बिंदु, सांप्रदायिकता के विरोधी। कवि बिहारी ने सांप्रदायिक का पूरी तरह से विरोध किया है। उन्होंने ये बताया है कि ईश्वर केवल एक ही है, भले ही सब लोग अलग अलग रूपों में माने, किंतु एक ही रूप है कृष्ण का। इस दोहे में हम देखते हैं कि अपने अपने मत लगे, वादी मचावत शोर, ज्यों त्यों सबकी सेई बो,
एके नंद किशोर, इसमें कृष्ण के प्रति अनन्यता का भाव हमें दिखाई देता है। बाएं आडंबर से दूर, कवि बिहारी ने बाएं आडंबर और ढोंग का बहुत ही कड़े तरीके से विरोध किया है। कवि ने कहा है कि ऊपरी दिखावे से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। हम देखते हैं कि लोग राम नाम का दुपट्टा पहन लेते हैं, माला कंठी जपते हैं, किंतु उससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि मन हमारा इधर उधर भटकता रहता है। कवि के इस दोहे में इन भावों को हम अच्छी तरह से देख सकते हैं। कवि ने कहा है, जप माला छापा तिलक, सरे न एको काज, मन कांचे नाचे वृथा, साचे राचे राम। मन कांचे नाचे में मन की चंचलता की ओर कवि ने वर्णन किया है। पहले कहा जा चुका है, मैंने आपको बताया था कि बिहारी में भक्ति भावना प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। बिहारी हमेशा ईश्वर से यही विनती करते हैं कि ईश्वर मुझे अपनी शरण में लेकर मेरा उद्धार कीजिए। उन्होंने कहा है कि मुझे इस मोह माया से दूर आपके दरबार में रहना है, आप कैसे भी भले ही मुझे रखिए। इन भावों को हम इस दोहे में देख सकते हैं। हरि की जत विनती यह, तुम सो बार हजार, जिही तिही भांति डर्यो रहो, पर्यो रहो दरबार। अगला बिंदु संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार यानी जब श्रृंगार के दो रूप होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। जब नायक नायिका आपस में मिलते हैं वह संयोग श्रृंगार होता है, और जब दोनों का बिछोह होता है तब वो वियोग श्रृंगार होता है। तो संयोग श्रृंगार के वर्णन में कवि बिहारी ने नायक और नायिका के सौंदर्य, रूप तथा काम क्रीड़ाओं का बड़े सरस और अनूठे रूप से चित्रण किया है। यह भी कह सकते हैं कि संयोग वर्णन में नक्षत्र वर्णन तथा शतऋतु वर्णन संबंधी उक्तियां आती हैं। बिहारी ने अपने संयोग वर्णन में ये स्पष्ट किया है कि प्रेम की अवस्था में अपने प्रिय की सभी वस्तुएं और सभी चेष्टाएं प्रिय लगती हैं। संयोग श्रृंगार का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण कि छोटे से दोहे में कवि ने किस प्रकार से भावों को व्यक्त किया है कि नायक और नायिका एक भवन में बैठे हुए हैं। आप देखिएगा कि कैसे उनके संकेत भाषा में आपस में बातचीत हो रही है। इस उदाहरण में हम देख सकते हैं, कहत नटत रीझत खिजल, मिलत खिलत लजयात, भरे भौन में करत है, नैनन ही सो बात। इस दोहे में कवि ने संयोग श्रृंगार का बहुत अच्छा चित्रण किया है। अगला बिंदु संयोग की अवस्थाओं का चित्रण। बिहारी ने संयोग की अवस्थाओं का बहुत सुंदर चित्रण किया है। जब वे अवस्थाओं का चित्रण करते हैं तो हमारे नेत्रों के समक्ष चित्र सा उपस्थित हो जाता है। कृष्ण से बात करने की लालची गोपियाँ उनकी मुरली को छिपा लेती हैं, और कृष्ण जब उनसे मुरली मांगते हैं तो मना कर देती हैं, कहती हैं हमारे पास मुरली है ही नहीं। किंतु उनके मुख हाव भावों को देख करके कृष्ण पहचान जाते हैं, क्योंकि उनकी भौं में हंसी दिखाई देती है, और इससे कृष्ण को संदेह हो जाता है कि हो न हो मुरली गोपियों के पास ही है। इस पर वो पुनः मांगते हैं, किंतु एक बार वायदा करने पर फिर मना कर देती हैं गोपियाँ। इस प्रकार न तो वह कृष्ण को मुरली देती हैं और ना ही उन्हें जाने देती हैं, क्योंकि दोनों कार्य होने से उनकी अभिलाषा पूरी नहीं होती। इस भाव को कवि ने निम्न दोहे में देखिएगा कितनी बखूबी से प्रस्तुत किया है। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाय,
सो करे बोहिन हंसे, देन कहे नट जाए। और अगला बिंदु हम देखेंगे अत्युक्तिपूर्ण वर्णन। बिहारी ने अनेक स्थानों पर अत्युक्तिपूर्ण वर्णन भी किए हैं। नायिका के मुख का इतना प्रकाश है कि पूरे नगर के लिए उसकी रोशनी पर्याप्त है। यहाँ तक कि उसके आस पड़ोस के लोगों को तिथि जानने की आवश्यकता पंचांग से नहीं पड़ती है, क्योंकि तिथियों के बारे में जानकारी के लिए पंचांग को देखना, जिसे हम पत्रा कहते हैं ना, उसे देखना बहुत आवश्यक होता है। और नायिका का जो मुख है वो इतना सुंदर है कि वो किस प्रकार से कवि ने व्यक्त किया है कि पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह है। नायिका के मुख को देख करके ही आस पड़ोसी कैसे पता लगा लेते हैं कि आज पूर्णिमा है, कि उसका मुख का इतना प्रकाश है कि वो प्रतिदिन नित्य प्रति पूर्णिमा की तरह रहती है। कवि ने कहा है, पत्रा ही तिथि पाइये, वा घर के चहु पास, नित प्रति पूर्णो ही रहे, आनन ओप उजास। बिहारी की नायिका इतनी कोमल है कि वह तन पर आभूषणों का भार भी नहीं सहन कर पाती। भूषण भार समार, क्यों ये तन सुकुमार, सूधे पायन धरी परत, शोभा ही के भार। यानी नायिका का सौंदर्य का इतना भार है कि जब वो नायिका भूषणों को पहन लेती है तो वो राजकुमारी जो कोमलांगी है वो कैसे संभाल सकती है, क्योंकि उसका सौंदर्य का भार ही इतना है। अब देखिएगा अगला है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि वियोग श्रृंगार में जो स्थितियाँ संयोग में अनुकूल लगती हैं वो ही स्थितियाँ प्रतिकूल लगने लगती हैं। कवि ने बताया है कि प्रिय के संयोग के समय जो वस्तुएं सुखदायी लगती हैं वही अब वियोग के समय दुखदायी प्रतीत होने लगती हैं। चंद्रमा संपूर्ण विश्व की शीतलता तथा आनंद प्रदान करने वाला है, किंतु नायिका का नायक जब उसके पास नहीं है तो चांदनी में जो सुख मिलता है वो भी उसको नहीं मिल रहा है, और चंद्रमा भी शीतलता प्रदान करने के बजाय उसे तपन दे रहा है, यानी उसको तपा रहा है, क्योंकि उसका नायक उसके पास नहीं है। तो उसको उस चंद्रमा को देख करके स्थितियां प्रतिकूल प्रतीत हो रही हैं। हो ही बोरी विरह बस, के बोरों सब गाँव, कहा जानिए कहित है, ससी ही सीति कर नाव। यानी वो यहाँ पर नायिका को चंद्रमा बिल्कुल भी अच्छा, चंद्रमा की रोशनी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। अगला बिंदु हम देखेंगे ऊहात्मक चित्रण। बिहारी ने श्रृंगार वर्णन में ऊहात्मक पद्धति को अपनाया है। उन्होंने विरह का अतिउक्तिपूर्ण वर्णन किया है जो हास्यास्पद भी लगता है। विरह की आग में तपती हुई नायिका के पास किसी को जाने में भी डर लगता है, किसी की हिम्मत नहीं होती है। यदि कोई सखी स्नेहवश उसके पास जाती है तो कड़ाके की सर्दी की रात में भी गीले कपड़े लपेटकर उसको जाना पड़ता है, क्योंकि नायिका के विरह की अग्नि इतनी प्रज्वलित हो रही है कि वह, यदि नायिका की सखी उसके पास जाएगी तो वह भी जल जाएगी। कवि ने देखिएगा, आड़े दे आले वसन, जाड़े हूँ की रात, साहस के नेह बस, सखी सभे ढिग जात। सखियाँ उसके विरह के ताप को मिटाने के लिए उस पर गुलाब जल की शीशी तक उड़ेल देती हैं, किंतु वो जो गुलाब जल छिड़कती हैं, डालती हैं, वो विरह की इतनी ज़बरदस्त अग्नि है कि जैसे ही गुलाब जल डालती हैं तो वो बीच में ही सूख जाता है, यानी जलता है, छन्न की आवाज़ आती है और वो सूख जाता है और उसके शरीर पर एक भी बूंद नहीं
पहुंच पाती है। कवि बिहारी का ये दोहा देखिए कितना प्रभावशील लगता है। ओंधाई शीशी सुलकी विरह बरी बिलखात, बिच ही सूखी गुलाब गो, छींटो छूट्यो न गात। अगला देखिए, कृश काय नायिका का अति उत्तेजपूर्ण वर्णन। बिहारी की नायिका की कृशता का बहुत ऊहात्मक चित्रण किया है। नायिका इतनी पतली हो गई है कि सांस जब वो लेती है तो 6-7 हाथ आगे पीछे जाती है। कृशता के कारण, उसकी दुबलेपन के कारण उसके साथ रहने वाली सखियां भी उसे पहचान नहीं पाती हैं। कवि ने बताया है, इत आवत चली जात उत, चली 6-7 हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे, लगी उसासन सा। यानी जब वो सांस लेती है तो 6-7 हाथ आगे पीछे होती है। और इसी प्रकार से कवि ने जो है अन्य दोहों में भी इस प्रकार का वर्णन किया है। आज आपको मैंने भाव पक्ष के कुछ बिंदुओं के बारे में जानकारी दी, और अब कला पक्ष, यानी मैंने आपको बताया था कि 2 पक्ष होते हैं, तो अगले वीडियो में मैं आपको कला पक्ष के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।